लोकसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सभी पांचों लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच की गई है। जांच के बाद टिहरी लोकसभा सीट से 11 प्रत्याशी, हरिद्वार लोकसभा सीट से 14 प्रत्याशी, अल्मोड़ा लोकसभा सीट से 8 और नैनीताल लोकसभा सीट से 10 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। साथ ही सर्विस वोटर की लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिसमें कुल 93,187 सर्विस वोटर हैं। इनमें 90,554 पुरुष और 2,633 महिला सर्विस वोटर हैं। इसके अलावा प्रदेश में रहने वाले जम्मू कश्मीर के माइग्रेट वोटर फॉर्म 12C भर सकते हैं। 3 बजे तक समीक्षा का प्रक्रिया पूर्ण किया गया है सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा, और जो सूचना अभी तक प्राप्त हुआ है उसके आधार पर टिहरी में 11 वैलिड नॉमिनेशंस पाए गए हैं। गढ़वाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 13 वैलिड नॉमिनेशंस पाए गए हैं। अल्मोड़ा में 8 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं। नैनीताल उधमसिंह नगर सीट पर 10 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं और हरिद्वार में 14 नॉमिनेशंस वैलिड पाए गए हैं। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 7 नॉमिनेशन पत्र को खारिज किया गया है। टेक्निकल 14 नहीं, हरिद्वार का 14 वैलिड पाया गया है। नैनीताल में 10 पाए गए और हरिद्वार में जो 7 रिजेक्ट हुए हैं वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर रिजेक्ट हुए हैं। आज के वैलिड जितने पाए जाएंगे उसके पश्चात 30 मार्च का अंतिम दिवस होगा। 30 मार्च को 3 बजे तक जो वैलिड नामांकन करने वाले प्रत्याशी होंगे वो अपने नाम वापसी का भी आवेदन कर सकते हैं, अगर वापस लेना चाहे तो। 3 बजे के पश्चात उनके आवेदन पत्र लिए नहीं जा सकते। ये आज की सूचना थी जी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं साझा करना चाह रहा हूँ। जो जम्मू एंड कश्मीर के माइग्रेंट वोटर्स हैं वो भी अपना जो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं फॉर पोस्टल बैलेट। उसका जो प्रारूप होगा वो फॉर्म 12C होगा। उसके अलावा अगर वो फिज़िकली वोट करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए फॉर्म M होगा। तो ये जानकारी हमारे ERO नेट के माध्यम से और बाकी जो उनके जो EROs होते हैं उनके माध्यम से उनको उपलब्ध करा दी गई है। ये व्यक्ति भी अपने आवेदन पत्र जहाँ पर वो आज की तारीख में निवास कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको ये कार्रवाई करना होगा। इन परिवारों से और व्यक्तियों से जो अपना फॉर्म M और 12C सबमिट करना चाहते हैं, ये अपने जहाँ पर निवास रहते हैं वहाँ के ERO कार्यालय में जाकर 3 डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करना होगा। उसमें पहला डॉक्यूमेंट जो फॉर्म M है और फिर फॉर्म 12C दोनों में से कोई एक। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होगा जहाँ पर वो वर्तमान में निवास कर रहे हैं वहाँ का प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, जो भी उनके पास अभिलेख उपलब्ध होगा वो जमा करना होगा। और तीसरा जो अभिलेख है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो उनको प्राप्त हुआ होगा रिलीफ कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर के जो होंगे वहाँ से जो भी प्राप्त हुआ होगा या अन्य कोई ऐसा अभिलेख जो उस कार्य से उनको जारी किया गया है, उदाहरण के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट या अन्य कोई अभिलेख। तो इनको जमा करने के उपरांत हमारे जो ERO होंगे अन्य राज्य के, वो इन आवेदन पत्रों को ऑनलाइन मोड से ही कंसर्न ERO को भेजेंगे जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित होंगे। ये सुविधा केवल 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए उपलब्ध होगी, उसमें श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला। तो ये उनके निवासियों को ही ये सुविधा उपलब्ध होगी। इसकी जानकारी मैं देना चाह रहा था।